बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। देवघर से एक बहुत बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने डीसी को हटाने का निर्देश दिया है। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का आदेश दिया गया है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और इन्हें हटाने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग ने डीसी देवघर यानी कि देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उन्हें हटाया जाएगा और फिलहाल हम लगातार ये जानने की कोशिश करें। बहुत बड़ी खबर अपने आप में, क्योंकि एक उपायुक्त कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी जिले के लिए, यह समझा जा सकता है। जिले का सर्वे सर्वा होता है, सब कुछ वो करता है। और ऐसे मंजूनाथ भजंत्री एक काफी प्रोग्रेसिव और एक शानदार ब्यूरोक्रेट माने जाते हैं, लेकिन कई बार चीजें आपके खिलाफ भी चली जाती है। और शायद ये कोई एक ऐसी बात या कोई ऐसा आरोप अब उनको अपने पद से विमुक्त होना पड़ रहा है। पद से उन्हें हटाया जाएगा। चुनाव आयोग को हटाया जाएगा। उन्हें जिस पद पर पदस्थापित है वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो जिस पद पर है यानी कि उपायुक्त के पद पर है, डीसी अभी हैं वो, उन्हें हटाया जाएगा मंजूनाथ भजंत्री को। यह बहुत बड़ी खबर अपने आप में। उन्हें जो पदभार मिला हुआ है उस पद से उन्हें हटना पड़ेगा। यह बड़ी खबर, उन्हें हटाने का आदेश दिया गया है। तो मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ यह बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिसमें देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का आदेश दिया गया है। तो उन्हें पद से हटाया जाएगा। मंजूनाथ के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई। हालांकि मंजूनाथ भजंत्री अपने शानदार ब्यूरोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे इस वक्त। डीसी मंजूनाथ भजंत्री काफी प्रोग्रेसिव, काफी एक शानदार ब्यूरोक्रेट माने जाते हैं। काम भी कभी कई बार वो लिख सेट कर करते हैं। तो शायद इसी में कोई, तो फिलहाल पूरी जानकारी हम तक अभी नहीं पहुंची। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जानने की। तो चुनाव आयोग से उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी है। बता दें बड़ी जानकारी एक है। इससे पहले भी बता दें कि एक बड़ी खबर उनसे जो है चुनाव आयोग से जुड़ा उनका एक मामला था, जिस मामले में काफी उनकी भद्द पिटी थी। भाजपा की तरफ से सत्ताधारी दल के जो कार्यकर्ता थे उन पर कार्य करने के आरोप लगाते रहे कि सत्ताधारी दल के खिलाफ वो काम करते रहे। और इस मामले में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पर उन्होंने 5 एफआईआर दर्ज करवाई थी और इसके खिलाफ शिकायत की गई थी कि मंजूनाथ भजंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। और उस दौरान उन्होंने माफी भी मांगी थी, बिना शर्त माफी भी मांगी थी। ये देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री की काफी किरकिरी हुई थी उस वक्त। उन्होंने माफी मांगी थी बिना शर्त। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मंजूनाथ भजंत्री सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। और उसी वक्त शिकायत दर्ज कराई गई थी इनके खिलाफ। तो यह बहुत बड़ी कार्रवाई है। और मनीष जो हमारे सहयोगी है उनसे भी जानेंगे। तो यह स्वीकार किया था बाद में शायद मंजूनाथ भजंत्री ने, और उन्होंने माफी भी मांगी थी बिना शर्त। और ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद ऐसा ठीक हुआ नहीं। हालांकि मंजूनाथ भजंत्री ने कई दलीलें दी थी और कहा था कि कोई षड्यंत्र नहीं, कोई साजिश नहीं है, कानून सम्मत उन्होंने काम की है। लेकिन अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है तो वो माफी मांगने को तैयार हैं। तो मंजूनाथ भजंत्री ने बिना शर्त माफी भी मांगी थी, लेकिन बावजूद अब देखिए कार्रवाई हो रही है। हालांकि न्यूज एंड भारत की तरफ से हम इस पर बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। ये कानूनी कार्रवाई होती है और ये विभागीय कार्रवाई होती है, आयोग की ओर से की गई कार्रवाई। तो फिलहाल हम किसी भी तरह
मामला दरअसल मधुपुर उपचुनाव से जुड़ा ये है, जिसमें निशिकांत दुबे के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था। और ये जाहिर सी बात है, मंजुनाथ भजंत्री देवगढ़ डीसी है और सर्वे सर्वा जिला के, तो उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी उस वक्त, होती ही है, आमतौर पर होती है जो डीसी होते हैं। तो उस दौरान उन्होंने, तो देखिए हम आपको वो नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं जिसमें उन्हें हटाने का आदेश चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। तो डीसी देवघर को हटाने का आदेश दिया चुनाव आयोग ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखिए वो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जो इनको हाँ बिल्कुल शिकायत की गई थी कि निशिकांत दुबे पर जो 5 एफआईआर दर्ज किया गया था, उसके बाद उन्होंने शिकायत की थी चुनाव आयोग से कि वो ऐसा लगता है कि जैसे एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने फिर जांच के इस पूरे मामले में बाद में काफी किरकिरी हुई मंजुनाथ भजंत्री की। भजंत्री ने फिर माफी भी मांगा था और लगा था कि मामला चलो रफा दफा हो गया। लेकिन उसके बाद अब देखिए कार्रवाई और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और मंजुनाथ भजंत्री को हटाने का आदेश दिया गया है। तो यह बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी कार्रवाई अब से कह सकते हैं। और चुनाव आयोग का यह आदेश है, यानी चुनाव आयोग ने उन तमाम एफआईआर को निशिकांत दुबे के खिलाफ जो मंजुनाथ भजंत्री ने करवाए थे चुनाव के दौरान, उपचुनाव जब हुए थे मधुपुर में, देखिए बाकायदा वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से उनके खिलाफ जो चीफ सेक्रेटरी झारखंड है उनको यह निर्देशित किया गया है। तो ये वो नोटिफिकेशन है, वो चिट्ठी है जो जारी हुई है चुनाव आयोग से। तो झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को निर्देशित करते हुए चुनाव आयोग की ओर से ये निर्देश भेजा गया है। निर्देशित करते हुए उन्हें ये चिट्ठी भेजी गई है कि आप मंजुनाथ भजंत्री जो कि देवघर के उपायुक्त हैं, डीसी हैं, उन पर आप एक्शन लीजिए। उन्होंने आयोग के हिसाब से काम नहीं किया है, उन्होंने दुर्भावना से वो एफआईआर दर्ज कराए थे। तो देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई, और ये आप मान कर चलिए कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई कि हो सकता है फिर सूबे की जो सियासत है वो बहुत ज्यादा गर्माएगी, क्योंकि पूरी तरीके से ये मामला एक सांसद निशिकांत दुबे से जुड़ा हुआ है। और अमर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा हम उनका रुख करते हैं। अमर, क्या कुछ इसमें किस तरीके से पूरा मामला हम चाहेंगे कि दर्शक इस चीजों को समझ सके। जाहिर सी बात है दर्शकों को भी पता है कि मधुपुर उपचुनाव से जुड़ा ये पूरा मामला है और चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को निर्देशित करते हुए बाकायदा एक खत लिखा और कहा है कि आप एक्शन लीजिए। लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा किया क्या था। मंजुनाथ भजंत्री ने माफी हालांकि वो मांग चुके बहुत पहले ही, लेकिन उसके बावजूद अब ये कार्रवाई हो रही है। तो क्या चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ था उनके माफीनामे से? किस तरीके से सभी पूरे मामले को जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मधुपुर उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से गड़बड़ी की गई या फिर उनके खिलाफ जिस तरह से डीसी के खिलाफ जो कंप्लेन था, उस कंप्लेन के बाद में अगर आप किसी भी तरह के अगर गलत काम करते हैं या फिर आपके ऊपर आरोप लगता है, तो ऐसे में चुनाव के वक्त में जो चुनाव आयोग होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि उस समय जो सरकारी सिस्टम होते हैं, चाहे वो सीएम हो या फिर और तमाम जो लोग हैं, वो उसके पूरे पावर को सीज कर लिया जाता है और सारे पावर जो है सीमित हो जाते हैं चुनाव आयोग के पास में। जो उनके खिलाफ कंप्लेन था, उस कंप्लेन को देखते हुए जो उन्होंने जवाब दिया था मधुपुर से जो डीसी हैं उनको, उनसे चुनाव आयोग जो संतुष्ट नहीं है, उस वजह से उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, डीसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब सवाल उठता है कि अब ये देखना होगा कि क्या उन्हें डिसमिस किया जाता है या फिर उन्हें उनके जो है उनके खिलाफ जो आरोप है उस पर जो है कितना वो संतुष्ट है, या फिर जो आरोप लगाए गए हैं उस पर जो है जो कार्रवाई की जा रही है उस पर कितना उनके खिलाफ जो है पुख्ता सबूत है। सवाल ये है क्योंकि लेकिन जब चुनाव हो रहे थे और जब शिकायतें मिलनी शुरू हो गई थी, शिकायतें की गई थी बीजेपी की ओर से इनके खिलाफ, तो उन्हें से तो उस वक्त तो हटा भी दिया गया था पद से, और तो फिर अब इस तरह और माफी मांग ली थी डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने, तो फिर अब ये एक्शन दोबारा से
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया में या फिर अदालत आपके माफी मांगने से आपको बरी नहीं कर दिया जाता है। और अगर आपने गलत किया है और इसकी पुख्ता सबूत है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और अदालती जो कार्रवाई होती है वो माफीनामा से नहीं चलता है, और उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो होनी है, वो होके रहेगी। अब चुनाव आयोग ने जो डिसीजन लिया है वो मान्य होगा। अब चाहे डीसी, चाहे आप अदालत के पास जाए या फिर आप जो है उससे ऊपर हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, तो वो आपका अधिकार होता है। और अब देखना ये होगा कि जो मंजूनाथ है, जिनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है, क्या उनके खिलाफ वो अदालत जाते हैं या फिर जो कहा जा रहा है कि उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तमाम चीजें अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अमर आपका बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी दी। और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं न्यूज़ 11 के जरिए तमाम झारखंड की जनता को, दर्शकों को, कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई डीसी नाथ मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है यहां के मुख्य सचिव को, सुखदेव सिंह को, कि उन्हें हटाया जाए, पद से हटाया जाए। पूरा मामला, इस पर हम लगातार बहुत सारे अपडेट भी आपको देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत, और हम आपको एक बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। डीसी मंजूनाथ भजंत्री देवघर के उपायुक्त हैं, डीसी मंजूनाथ भजंत्री, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से बाकायदा एक पत्र जारी किया गया है। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के नाम से इस पत्र में लिखा गया, साफ तौर पर काफी तल्ख टिप्पणियां की गई है और कहा गया कि उन्हें हटाया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, और ये राज्य में सियासी भूचाल में ला सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा ये कहीं ना कहीं राजनीति से जाकर जुड़ा है। क्योंकि सांसद निशिकांत दुबे ने इनके खिलाफ शिकायत की थी और तब चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान मधुपुर उपचुनाव हुआ था, तब उन्हें हटा दिया था। लेकिन अब कार्रवाई हुई है और माफी मांगी थी, बाकायदा डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने माफी मांगी थी, लेकिन उसके बाद अब जाके कार्रवाई हो रही है। शायद चुनाव आयोग को लगा कि उनका माफीनामा ही काफी नहीं है, लेकिन हाँ, मंजूनाथ भजंत्री के पास भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, वो जा सकते हैं, शायद कोर्ट भी जाए, सुप्रीम कोर्ट भी जाए, कहीं भी जाए, खैर वो उनका अपना मामला है। और अब इस पूरे मामले को लेकर हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। राजेश, निश्चित तौर पर अपने आप में मुझे लगता है कि कम से कम झारखंड के इतिहास में ये बहुत बड़ा मामला है कि जब चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया, एक पत्र भेजा गया है। बहुत बड़ा मामला अपने आप में लग रहा है। देखिए, देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर चुनावी प्रक्रिया में कुछ अधिकारियों ने अगर आउट ऑफ वे जाकर कुछ काम किया, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए, तो उन्हें चुनाव आयोग दंडित करता है और किया भी है। पहले भी बिहार में भी ये संदर्भ रहा है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मंजूनाथ भजंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आप जानते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भारत सरकार के अधिकारी होते हैं और राज्यों में ये सेवा देते हैं। अल्टीमेटली ये केंद्रीय सेवा मानी जाती है और केंद्रीय कानूनों के हिसाब से उन्हें काम करना होता है। जहाँ तक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश होते हैं, आप जाने कि जो चाहे वह किसी छोटे राज्य का चुनाव हो या उपचुनाव हो, जिला में जिस प्रकार से डीसी होते हैं या डीएम होते हैं, जैसे ही वो बनते हैं वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी होते हैं। बिल्कुल। और ये सेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। उसी के तहत आप देखें कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहे थे, तो उपचुनाव में रिटर्निंग अफसर एसडीओ लेवल के अधिकारी होते हैं, लेकिन जिले के अधिकारी के तौर पर डीईओ यानी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में मंजूनाथ भजंत्री थे वहां पे। और कई ऐसे मामले उन्होंने निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद है, जिनका ये निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है, चुनाव प्रचार के दौरान उनके कई ऐसे टिप्पणी या उनके भाषण को, चुनावी भाषण को संज्ञान में लेते हुए मंजूनाथ भजंत्री ने इस पर कॉग्निजेंस लिया था और उस पर एफआईआर वगैरह दर्ज करने का आदेश दिया था। तो निशिकांत दुबे ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके या अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उन्होंने मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और पूरे पुख्ते प्रमाण दिए थे। और देखिए, यहाँ पे एक बहुत लैप्सेस है कि जो कलेक्टर है मंजूनाथ भजंत्री को पर्याप्त समय भी दिया गया। चूंकि देखिए, मामला ये मई का है, मई में उपचुनाव हुए थे, इन्हें पर्याप्त समय दिया गया भारत निर्वाचन आयोग
के द्वारा कि आप इस जो भी आपने एक्शंस लिए हैं सांसद के खिलाफ, तो उस संबंध में सपोर्टिव एविडेंस दें और जो जवाब है वो संतोषप्रद नहीं पाएंगे। जो भी उन्होंने दिए, एक बार उन्होंने शायद अपोलोजाइज भी किया था एक पत्र लिख के एक मामले में। अब जो है चुनाव आयोग ने अपने स्तर से ये निर्णय लिया है कि चूंकि आप जानते हैं कि कहीं भी चुनाव होता है तो चुनाव आयोग सुप्रीम माना जाता है, क्योंकि सारे अधिकारी उनके प्रति समर्पित होते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनका सीधा उनकी देखभाल या उनकी मॉनिटरिंग, उनकी सर्विस की जो ली जाती है वो चुनाव आयोग के द्वारा ली जाती है। तो चुनाव आयोग ने इस पर स्टर्न एक्शन लिया है और मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का आदेश राज्य सरकार को दिया है, क्योंकि राज्य में वो सेवा दे रहे हैं, भारत सरकार के अधिकारी हैं। मुख्य सचिव को उन्होंने कहा है कि इन्हें तुरंत हटाया जाए और फिर इन्हें कभी भी डीसी के रूप में नहीं पदस्थापित किया जा सकता। ये एक बड़ी कहिए कि प्यूनिटिव एक्शन हुआ है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, और ऐसे कुछ अधिकारी देश में हुए हैं जिनके खिलाफ ऐसे दाग लगे हैं और उन्हें ताउम्र में, यानी जब तक उनकी सर्विस है तब तक उन्हें चुनावी कर प्रक्रिया से अलग रखा गया था। बिहार में भी एक अधिकारी थे, उन्हें भी इस तरह का दंड मिला था। तो एक बड़ी तो राजेश, अब हम क्या ये मानकर चले कि जो डीसी मंजूनाथ भजंत्री है डीसी, वो अब आईएएस के किसी भी यानी कि जिले के अधिकारी कभी नहीं हो पाएंगे? एक बड़े अधिकारी के तौर पर डीसी कभी नहीं आएंगे और चुनाव में भी नहीं जुड़ पाएंगे? लेटर मैं देख रहा हूं, कुछ लिखा गया इसमें? मैं इसमें लेटर जो मुझे मिला है उसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार मुख्य सचिव को कहा है कि disciplinary proceedings for major penalty against Manjunath Bhajantri IAS DC by issuing charge memo to him within 15 days। 15 दिनों के अंदर उन्हें एक मेमो दिया जाएगा कि आप इस आरोप के पर क्या कहना है, आप पर जो कार्रवाई हुई है। और फिर उन्होंने कहा एंड फर्दर डायरेक्ट द श्री मंजुनाथ भजंत्री IAS be removed from the post of DC comes DEO Devghar immediately and should not be posted as DC DEO or on any other election duty without prior permission of the commission। तो साफ तौर पर है कि कमीशन ने इन्हें एक तरह से टेंटेड मान लिया है। कमीशन ने कहा है कि इन्हें तो तत्काल हटाया जाए, इसके अलावे ये किसी रूप में डीसी के रूप में काम तब तक नहीं कर सकते, इनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती जब तक कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उनसे सहमति नहीं ली जाती है। तभी तक ये, चूंकि ये जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी होते हैं, नॉर्मल डे में भी ये जिला निर्वाचन पदाधिकारी माने जाते हैं, क्योंकि आप देखें कि वो वोटर्स के जो अपडेशन होते हैं, वोटर लिस्ट के अपडेशन, उस समय भी इनकी भूमिका होती है। तो आप ये जाने कि एक स्टर्न एक्शन लिया गया है। अब इनके पास अपने रेमेडीज हैं। मंजूनाथ भजंत्री इसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रख सकते हैं और बिल्कुल जाएंगे भी, क्योंकि उनका अधिकार भी बनता है, लीगल राइट्स है कि आप इस विषय पर सुप्रीम एपेक्स कोर्ट पे जाकर अपनी बातों को रखें और अपनी बातों को रखते हुए ये बताएं कि हम वो किस प्रकार से गलत नहीं है या अपने संबंध में जो सपोर्टिव एविडेंस भी फिलहाल ले सकते हैं क्या कि स्टे ले ले चुनाव आयोग के इस एक्शन के ऊपर? नहीं, ये तो कोर्ट ही दे सकता है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग है और सुप्रीम कोर्ट ही इस पर दे सकता है, क्योंकि ये मतलब एक मौका है। हाँ, मौका है, क्यों नहीं। देखिए, अपील में तो कोई भी जा सकता है, कोई भी देश का नागरिक अपील में अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के आदेश के खिलाफ तो वो जा ही सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश समाज से जुड़े आप और पूरी इस खबर और इसके तमाम पहलुओं पर आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन फिलहाल अब ये खबर तो है ही कि डीसी या डीओ के तौर पर फिलहाल आप पदस्थापित कहीं नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए एक चिट्ठी लिखी और कहा है कि फिलहाल डीसी डीओ ऐसे पदों पर आप नहीं रहेंगे और साथ ही अब उन्हें हटाने का आदेश दिया गया। तो फिलहाल अब राज्य सरकार तय करेगी कि उनकी सेवाएं कैसे और किस तरीके से ली जाए, लेकिन एक जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा था वो तो लिया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।